वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है वो सभी को इसी वीडियो में हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। यानी कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये क्या है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल और कोफिशिएंट है। तो देखो, ये हमारा वेरिएबल ही, ठीक है, और ये हमारा कोफिशिएंट है। जो वेरिएबल और कोफिशिएंट का जो कंसिस्ट होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ आया होगा। चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्म्स, यानी कि टर्म्स क्या होते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है एग्जाम्पल में 2x। 2x क्या है, एक टर्म है, ठीक है। और ये जो टर्म है इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है वेरिएबल, जो कि हम सभी जानते हैं। जो भी अल्फ़ाबेट के वर्ड होते हैं ABCDEFG या फिर XYZ PQR, जो भी यहाँ पर होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। और जो वेरिएबल के साथ होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है बच्चों। सो टर्म्स के और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये पहला 2x था, ठीक है, ये एक एग्जांपल। जैसे कि मैंने एक और लिख लिया, जैसे कि 2y² प्लस 3y प्लस 2। इसमें कितने टर्म हैं, देखो, एक टर्म, दो टर्म और ये 3। इसमें 3 टर्म है। और जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, जैसे कि ये 3x³ प्लस 2। इसमें कितने टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है। और ये जो टर्म है इसमें ये क्या वेरिएबल है और ये क्या इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल समझ आया ऊपर, उसके बाद ये टर्म समझ आया। मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया कि जैसे ये एक टर्म है, ये इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 है, और ये यहाँ पे वेरिएबल होता है और उसके साथ जो होता है नंबर उसको कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यानी जो हमने टर्म सीखा, किसी में देखो एक टर्म है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। तो अब इन्हीं जो अलग अलग टर्म्स है, जैसे किसी में 2 है, किसी में 3 है, इसी के हिसाब से अब हम इनको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, जिसमें एक टर्म रहेगा, जैसे कि 2x है, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। बाइनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें 2 टर्म होगा, जैसे कि 2x प्लस 3, ठीक है। और ट्राइनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें कि 3 टर्म होगा, जैसे कि 5x² माइनस 2x प्लस 3। तो इस तरीके से मोनोमियल जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल जिसमें कि 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें कि 1 2 3 3 टर्म हो। तो इस तरीके से पोलिनोमियल को हमने टर्म्स के हिसाब से भी क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसकी कितनी डिग्री होती है। तो पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x, जो कि हमने शुरू से ही ले रखा है, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x की कुछ भी नहीं है, या कुछ भी नहीं तो 1 होती है, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4, ठीक है। अब इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 4। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो इस तरीके से जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में, उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो इसका कितना हो जाएगा, देखो इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है और इसमें 1 है, तो एक में 3 ज़्यादा है, तो हमने 3 ले लिया। और 3 क्या है हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का किसी भी पॉलिनोमियल में, उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखो, यहाँ पर किसी की डिग्री 1 है, किसी की 4 है, किसी की 3 है, यहाँ पर भी अलग अलग डिग्री आ रही है। तो अब अलग अलग डिग्री के हिसाब से भी हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला हमारा एग्जांपल 2x। तो 2x में देखो कितनी डिग्री है, 1 है यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर होती है वही डिग्री होती है, और वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। और जब भी डिग्री किसी की भी 1 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर देखो सेकंड एग्जांपल, इसमें एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स की जो डिग्री है वो 2 हो गया क्योंकि वेरिएबल भी 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया। और 2 को क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक। थर्ड है 4x³ - 5x² + 3। यहाँ पर देखो x का 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 आ गया। इसका हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 आ गया। और जब भी 3 होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया डिग्री के हिसाब से क्लासीफाई। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसको समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, वो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। पर जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2x - 4 = 0, तो सबसे पहले हम इसकी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, 2x = ये माइनस में इधर आके प्लस में आ गया 4, तो x आ गया हमारा 2, ये इधर आएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारा 2 आ गया। जो ये 2 आया ना, अगर मैं इस 2 को यहाँ पे पुट कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x = 2, तो 2 2 सा देखो 2 इंटू में 2, यहाँ पर हम 2 को पुट कर देंगे, -4 = 0, तो ये 4 - 4 = 0 आ गया, इधर भी 0 इधर भी 0। अब देखो ये जो x था, इस x को पुट करते ही मेरा ये जो पॉलिनोमियल था इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसी को जीरोस कहेंगे। यानी कि वेरिएबल की, ये वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को ही 0 कर दे उसी को जीरोस कहेंगे। देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू, ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके कारण जो पॉलिनोमियल है पूरा पॉलिनोमियल वही अगर 0 बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। सो अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, यानी कि हमारे पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होती है उतनी ही उसकी जीरोस बनेगी। यानी कि 0 यानी कि x है ना, यानी कि जैसे देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है, 1 है यहाँ पर डिग्री है ना। अगर 1 है तो यहाँ पर इसका एक ही x होगा और इसकी एक ही जीरोस होगी। ठीक है, अगर जैसे क्वाड्रेटिक होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x² + 5, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें 2 है, तो यानी कि इसके 2x होंगे और इसकी 2 जीरोस होगी। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर क्यूब होता तो इसके 3x होंगे और 3 जीरोस होंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं पॉलिनोमियल के वो डिग्री पे डिपेंड करते हैं। अगर ये 3 होगी डिग्री तो 3 जीरोस होंगे, 2 डिग्री तो 2 जीरोस, 1 डिग्री तो 1 जीरोस। तो आई होप आपको इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी हम पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकाल रहे थे, उस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व कर रहे थे। जो x की वैल्यू आ रही थी वो हमारा जीरोस होता था, है ना। पर अगर हमें इस तरीके से XY दे दे, यानी कि एक ग्राफ दे दें, ठीक है, अगर इस पर कोई कर्व बना दे और तब हमें इस कर्व की जीरो से निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखो ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका हमें जीरोज निकालना है। मैंने मान लिया कि यही पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी जो ये वाला मैंने कर्व बनाया है इस तरीके से, इसमें इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज है वो 0 ही है, मतलब एक भी नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने एक ये वाला बनाया, अब देखो इसमें कितनी है, सबसे पहले इसमें चेक क्या करना है। देखो इसमें जो x एक्सिस है इस पे ये लाइन यानी कि मेरी जो कर्व है ये कितनी बार टच हो रही है या कट कर रही है। देखो एक बार यहाँ पे कट कर रही है, एक बार यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि ये इसको 2 बार कट कर रही है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक और फिगर बनाता हूँ ये वाला, अब देखो इसमें देखो कितनी बार कट कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है 2, एक बार यहाँ 3, एक बार यहाँ 4, एक बार यहाँ 5, एक बार यहाँ 6, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी 6। यानी कि कोई px यानी कि कोई पॉलिनोमियल दिया है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 6। हमें बस ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल या फिर जो भी गिवन पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस को बता सकते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने एक ये डायग्राम बनाया, इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन आया, यहाँ पे ये टच हुआ, पूरा कट नहीं किया और फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आके फिर टच होकर ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब इसमें काउंट करते हैं कितना आ रहा है। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से आया ये लाइन, यहाँ पे एक बार टच हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे यहाँ पर टच हुआ,
तो यहाँ पर भी 2 बार टच हो रहा है, तो ये 2 ज़ीरोज़ होंगे इसकी, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस में हमारी कर्व टच करे या कट करे, हम दोनों को ही काउंट करेंगे, और जितने नंबर ऑफ टचेस या कट्स आएंगे वही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ आया होगा। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख दिया 2x, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, और इसका जो ज़ीरो निकलेगा, जैसे मैं इसका ज़ीरो निकालता हूँ तो x बराबर -2 आ गया। तो ये जो इसका ज़ीरो आया -2 और ये जो x कोफिशिएंट है -2, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी रिलेशनशिप को हम अभी समझेंगे। तो इसमें हम, ये तो लीनियर था, हम लीनियर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना ही क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, यानी कि इसके जो ज़ीरोज़ आएंगे अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए। जैसे कि देखो, ये क्वाड्रेटिक है, इसका यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 आ गया। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर 2 है तो इसका सम, तो इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे, तो इसके ज़ीरोज़ भी 2 आएंगे। अगर ज़ीरोज़ 2 आएंगे और अगर हम उन्हीं दोनों ज़ीरो को ऐड कर देंगे, एक ज़ीरो का नाम हम देंगे अल्फ़ा, दूसरे ज़ीरो का नाम देंगे बीटा। अगर हम इन दोनों अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों ज़ीरोज़ को ऐड कर देंगे तो वो बराबर होगा -b/a के, यानी कि ये b पार्ट और ये a पार्ट, ये b/a के इक्वल होगा और यहाँ पर माइनस का साइन, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और उसका जब 2 ज़ीरोज़ को निकाल लेते हैं और जब हम उन्हीं 2 ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे अल्फ़ा और बीटा मान के, तो बराबर होगा -b/a के, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। जैसे कि हमारे 2 ज़ीरोज़ आएंगे जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अगर हम उन दोनों का, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं क्रॉस आएगा, मल्टीप्लाई, भी हम इन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करेंगे तो वो c/a के बराबर होगा। c यानी कि कांस्टेंट और a यानी कि x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसके बराबर होगा। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया x² + 7x + 10 = 0, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 2 है, पावर 2 है यानी कि इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इसका ज़ीरोज़ कितने आएंगे, वो भी 2 ही आएंगे। तो सबसे पहले हम इसके दोनों ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमने पहले भी सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मिडल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। आपको आता होगा करना, नहीं आता तो मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट फाइंड करने के लिए आपको x² और 10 की करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने यहाँ पर 10 × x² कर लिया, तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो ये आ गया 10x²। तो जब ये 10x² आ गया तो इसमें जो नंबर वाला पार्ट है इसका हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 10 का मैंने कर दिया प्राइम फैक्टर, तो 2 से किया 5 आ गया, फिर 5 से किया तो 1 आ गया। तो 10 का जो फैक्टर था वो 2 और 5 आ गया। तो अब हमें 2 और 5 करके कुछ ऐसा लिखना है कि प्लस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं 2 और 5 को ऐड करता हूँ तो 7 आ रहा है, अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आ रहा है। तो देखो, मल्टीप्लाई में 10 आ रहा है और ऐड करने पे 7 आ रहा है, यानी कि हम 2 और 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले x² लिख देंगे सेम टू सेम, फिर प्लस ये 2 + 5 है तो हमें आप लिख देंगे 2x + 5x + 10 = 0। तो देखो, ये जो 7x था इसको हमने 2x + 5x में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, बांट दिया है। और ये 10, देखो 5 और 2 7 भी बन रहा है और साथ में 2 पंचे 10 भी बन रहा है, जो कि हमें बनाना था। तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट फाइंड करते हैं। सो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इन दोनों x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक x बचा और यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 5 है दोनों में कॉमन, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2 बच गया और ये बराबर आ गया 0 के। तो देखो यहाँ पर x + 2 और x + 2 दोनों में सेम आ गया। जब आपका भी ये दोनों सेम आ जाए तो आप समझ लेना कि आपने जो अभी तक जितने भी स्टेप्स किए वो स्टेप सारे सही हैं, ठीक है। तो पहले हम x + 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो x + 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर x + 5 को भी लिख लेंगे और यहाँ पे x + 5 को भी लिख लिया और इनको हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से हमें 2 ज़ीरोज़ को निकालना है। अब इसको भी = 0 कर देंगे,
एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसको भी एक्स प्लस 5 को भी इक्वल टू कर देंगे 0। तो यहाँ पर x आ जाएगा -2 और यहाँ पर x आ जाएगा -5। सो बच्चों अब हम ये जो हमारा दो रिलेशनशिप था कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो -b/a आता है और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो c/a आता है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम अल्फ़ा और बीटा को जोड़ते हैं तो -b/a के बराबर आता है। ये हमारा पहला रिलेशनशिप था। तो सबसे पहले देखो अल्फ़ा क्या है हमारा -2, ठीक है, फिर प्लस बीटा क्या है -5, तो -5 लिख लिया, बराबर माइनस बी क्या है, देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर होता है, ये बी एक्स होता है और प्लस सी होता है, ये है ना। तो यहाँ पर देखो बी क्या है 7 है, तो हमने 7 लिख लिया। उसके बाद देखो ए क्या है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर होता है, एक्स है, और एक्स कोफिशेंट ए होता है और एक्स कोफिशेंट यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया -2 और ये प्लस और -5 आ गया यहाँ पर -5, ठीक है, और ये आ गया -7 और डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कि हम उसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो तो -2 और -5 हो गया -7 और ये भी आ गया -7। तो इस तरीके से हमारा LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है -b/a के। सो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं हमारा रिलेशनशिप नंबर 2 जो कि है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया है x² + 7x + 10 = 0। तो हमारा अल्फ़ा क्या आया था -2, बीटा क्या आया था -5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अल्फ़ा हमारा -2 है, ठीक है, और बीटा हमारा -5 है, = में आ गया c/a। यहाँ पर देखो ये ax² होता है, ये bx होता है और ये c होता है, तो c हमारा 10 आ गया और a यहाँ पर होता है ax², तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 5 × 2 = 10 आ गया ये, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पर आ गया 10, क्योंकि डिनोमिनेटर की 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 10 बराबर 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारा दूसरा रिलेशनशिप था इसको भी कर लिया वेरीफाई। तो आई होप आपको इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।